तो पिछले टर्न पर अपन ने जो है देख लिया था, अपन ने दही बनाना सीखा था, ठीक है। आज जो है अपन क्या सीखेंगे, चीज बनाना सीखते हैं, ठीक है। चीज जो होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी है चीज की आज देखेंगे, ठीक है। तो चीज जो है सबसे पुराना ऐसा आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, चीज एक सबसे ओल्डेस्ट, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। माइक्रोब्स कौन से होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं चीज बनाने में, सुनना, चीज बनाने में बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल हो सकता है, चीज बनाने में फंगस का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, चीज बनाने में बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल हो सकता है और फंगस का भी इस्तेमाल हो सकता है। चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, है तो ये छोटे छोटे जीव, है तो ये छोटे छोटे जीव। ये इन्हें छोटे छोटे जीव को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। इन्हीं छोटे छोटे जीवों को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो सुनते जाना, देखो अपन ने जो है, याद होगा अपन ने ब्रेड जो है, ब्रेड बनाना, ठीक है। अपन ने जब ब्रेड बनाई थी, ठीक है, और क्या बनाया था, याद करो, ठीक है। ब्रेड में ब्रेड ब्रेड बनाना, और या फिर जो है जो भटूरे के लिए जो डो बनाना है ना, भटूरे के लिए क्या बनाना, डो बनाना, ठीक है। या ब्रेड बनाना, ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता था, मैदा चाहिए होता है ब्रेड बनाने के लिए, और क्या चाहिए होता है, पानी, है ना, मैदा पानी। भाई पानी के अंदर ही तो मैदे को मिक्स करोगे, पानी के अंदर ही तो मैदे को मिक्स करोगे, एक आटा गूंद लोगे, उसका आटा गूंथ लोगे इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद जो है एक तरीके से मैदा गूंथने के बाद इसमें अपन क्या डालते थे, ईस्ट डालते थे, है ना। क्या डालते थे, ईस्ट डालते थे, तो क्या बनती थी, ईस्ट क्या बनता था, ब्रेड बनती थी। क्या बनती थी, ब्रेड बनती थी, या भटूरे बन जाते थे उससे, है ना, ब्रेड या भटूरे बनते थे। ये बात ध्यान रखना। अब सुनो, ऐसी अगर मैं बात करूं, सुनना ढंग से, तो सुनो, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता था, ब्रेड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, ईस्ट का इस्तेमाल होता था। ब्रेड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था, ईस्ट का। और ईस्ट क्या है, एक प्रकार की फंगस है, ईस्ट क्या है, एक प्रकार की फंगस है, फंगस। ये बात ध्यान रखना, ईस्ट एक फंगस है, ठीक है। ये अच्छी फंगस है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक अच्छी फंगस है ये, ठीक है। बुरी फंगस आप जानते हो बेटा, ब्लैक, जो अभी आजकल बहुत ज्यादा जो फैल रही है बीमारियां, ठीक है, ब्लैक फंगस हुई, ठीक है, ये हुई, ठीक है ना, ठीक है। मैंने क्या बताया बेटा, अपन ने जो ब्रेड ली थी, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए अपन ने क्या किया था, ईस्ट का इस्तेमाल किया था। ब्रेड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, ईस्ट का इस्तेमाल किया था। और ईस्ट क्या है, एक फंगस है, ईस्ट क्या है, एक फंगस है, ठीक है। अब सुनना, देखो, अब अब अपन मैं बताऊंगा आपको, इडली डोसा बनाने के लिए, सुनना, इडली या फिर जो डोसा बनाते हो ना आप, इडली या डोसा, तो मम्मी से पूछना, इडली डोसा जब बनाते हो तो कैसे होता है। सबसे पहले जो है इडली का जो जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी दाल वगैरह पिसी हुई चाहिए रहती है ना, इडली या डोसा बनाने के लिए दाल वगैरह पिसी चाहिए रहती है। उसमें फिर है ना अपन जो है क्या डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। तुमने कभी देखा हो डोसा बनाने के लिए जो है, या इडली बनाने के लिए कभी देखा इडली में दही डलती है, मम्मी से पूछना, अच्छा मम्मी से पूछना अपनी, आपको मम्मी बताएंगी कि जब मम्मी इडली बनाती है तो कई बार जो है उसमें दही डाल देती है, कई बार, है ना। तो उससे जो है फूली फूली इडलियां बनती है बहुत, है ना, अच्छी इडलियां बनती है उससे दही डालती है। तो दही में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं दही में, क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं दही में। किसके अंदर, दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। जिस उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो जो अगर मैं बात करूं डोसा या जो इडली है वो उससे फूल जाएगी, है ना। तो देखो इडली और डोसा बनाने के लिए ये बात ध्यान रखना, इडली या फिर डोसा बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है इडली या डोसा बनाने के लिए, बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये इडली डोसा बनाने के लिए काम हो रहा है। जबकि ब्रेड बनाने के लिए फंगस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रेड बनाने के लिए फंगस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अपन क्या कह रहे हैं, ईस्ट कह रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्लियर है ये बात। अब सुनो, तो यही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था। अब देखो चीज जो होते हैं ना, चीज, चीज जो मैं बात करूं, दो तीन प्रकार के चीज होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में दो प्रकार के हैं मेनली, वैसे, ठीक है। और है ना, वैसे तीन चार प्रकार के होते हैं, काफी जो है प्रकार की चीज होते हैं, जैसे स्विस चीज होता है। सुनो, चीज अपन पढ़ रहे हैं, चीज, ठीक है। तो चीज में एक कौन सा होता है, स्विस चीज, एक रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, एक जो है कॉम्बाटी चीज होता है। अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं,
ठीक है। तो इसमें जो है ये वाला जो स्विस चीज है, ये जो स्विस चीज है ये अलग है, और रॉकफोर्टी चीज जो है अलग है। दिख रहा होगा आपको, एक ये व्हाइट कलर का चीज है और एक ये येलो कलर का चीज है, ठीक है। जो जो टॉम एंड जेरी में, सुनना, टॉम एंड जेरी में अगर याद करो, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी में आपको कौन सा चीज दिखता था? टॉम एंड जेरी में कौन सा चीज दिखता है? स्विस चीज बेटा। स्विट्जरलैंड में ये यूज होता है बहुत ज्यादा, ये वाला स्विस चीज, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, यही इस्तेमाल होता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसमें, और ये है रॉकफोर्ट चीज बेटा, रॉकफोर्ट चीज, ठीक है। दोनों में अंतर है। स्विस चीज जो है बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जा रहा है, रॉकफोर्टे चीज किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? फंगस की हेल्प से बनाया जा रहा है, ठीक है। रॉकफोर्टे चीज किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? फंगस की हेल्प से। स्विस चीज किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? बैक्टीरिया की हेल्प से। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? दोनों में अंतर है। चीज चीज के दो प्रकार पड़ गए आपको, एक तो स्विस चीज और एक रॉकफोर्टे चीज। स्विस चीज बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जा रहा है, रॉकफोर्टे चीज जो है फंगस की हेल्प से बनाया जा रहा है। ये क्लियर है ये बात? देखो, समझ में आया? दो प्रकार के चीज अपन ने पढ़े, एक स्विस चीज, एक रॉकफोर्टे चीज। स्विस चीज जो है बैक्टीरिया द्वारा बनता है। कौन से बैक्टीरिया द्वारा बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। नाम सुनो, देखो जरा, प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। देखो बेटा, नाम में ही दिख रहा है बेटा, एक प्रकार का क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। क्या है बेटा ये एक बैक्टीरिया का नाम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम बहुत ज्यादा क्या है इसका इंपॉर्टेंट, 4 स्टार लगे हुए इसके नेम में, ठीक है। ये कौन सा बैक्टीरिया है बेटा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और रॉकफोर्ट चीज क्या होता है? रॉकफोर्ट चीज एक फंगस से बना होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या नाम है बेटा? रॉकफोर्ट जो चीज है, रॉकफोर्ट चीज किससे बनता है? ठीक है, रॉकफोर्ट चीज किससे बनता है? सुनना, रॉकफोर्ट चीज जो है एक पेनिसिलियम से बनता है। एक कौन सी बनता है? पेनिसिलिन से बनता है, जिसका नाम है पेनिसिलियन रॉकफोर्टी, पेनिसिलियन रॉकफोर्टी, ठीक है। ये एक प्रकार की फंगस है बेटा, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। देखो कैसे याद रखोगे, देखो रॉकफोर्ट तो लिखा हुआ है बेटा, रॉकफोर्ट चीज है ना, रॉकफोर्ट चीज तो लिखा हुआ है, इसमें बस आई लगा देना तो क्या हो जाएगा? रॉकफोर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकफोर्टी हो जाएगा। और आगे लगा देना बेटा पेनिसिलियम। क्या लगा दोगे आगे? आगे लगा देना पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसके फंगस का नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंगस का नाम हो जाएगा जो ये बनाती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? रॉकफोर्ट के आगे क्या लगा दोगे? पेनिसिलियम, ठीक है। रॉकफोर्ट के आगे क्या लगा दोगे? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम लगा देना, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। इसकी वजह से बेटा, इसी इसी फंगस की वजह से, ये देखो, ये इसी फंगस, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बेटा आपको, ये व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक ब्लैक जो है बेटा यही फंगस है बेटा। ये फंगस जो है अच्छी होती है बेटा खाने में, है ना। जरूरी नहीं है हर फंगस गंदी हो बेटा, ये बात ध्यान रखना। इसी फंगस की वजह से पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से ही बेटा, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की वजह से इसमें फ्लेवर आता है बेटा, इसका अलग फ्लेवर होता है, ठीक है। इसकी अलग ही जो है खुशबू आती है इस चीज में से अलग ही। तो वो किसकी वजह से आती है? एक फंगस की वजह से खुशबू आती है इसमें, जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। एक प्रकार की फंगस है, ठीक है, जो उसको जो है पकाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जबकि अगर मैं बात करूं स्विस चीज जो है, जो ये स्विस चीज है, जो स्विट्जरलैंड में जो बेटा ज्यादा यूज होता है इसका, स्विस चीज भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे छेद होंगे बेटा, आपको छेद दिखेंगे इसमें। क्यों दिखेंगे सर इतने सारे छेद क्यों दिखेंगे इसके अंदर? मैंने आपको बताया था, इसमें से बेटा, इसमें ये जो स्विस चीज है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनती है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से बनती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा, जब ये जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करता है, ये बेटा सुनना ढंग से, ये अंदर बैठा रहेगा, ये बैक्टीरिया अंदर बैठा रहेगा और बहुत ज्यादा क्या निकालेगा अंदर? बाहर CO2 निकालेगा बेटा। क्या निकालेगा? CO2 निकालेगा। तो बेटा जब इसमें से CO2 निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा? इसमें से CO2 निकलेगी, तो इसमें बहुत सारे छेद हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? इसमें बहुत सारे छेद हो जाएंगे। इसमें से क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी, गैस निकलेगी। तो इस चीज में क्या हो जाएंगे? बहुत सारे क्या हो जाएंगे? छेद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनाता है ये बात ध्यान रखना। इसकी वजह से छेद हो जाते हैं स्विस चीज के अंदर।
क्या रोकफोर्टी चीज के अंदर आपको छेद दिख रहे हैं क्या? क्या इसके अंदर बड़े बड़े आपको छेद दिख रहे हैं क्या? नहीं, इसके अंदर आपको छेद नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा CO2 रिलीज नहीं हुई है। लेकिन स्विस चीज के अंदर बहुत सारे छेद दिखेंगे, ठीक है। टॉम एंड जेरी में कौन सा वाला चीज था? स्विस चीज था, तो आपने देखा होगा बहुत सारे छेद थे उसके अंदर, है ना, बड़ा बड़ा बड़े चीज का टुकड़ा भी था, टॉम एंड जेरी शो में देखा होगा आपने। उसमें से जो है, इसमें बहुत बहुत जो छेद होते हैं इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? देखो, अब सुनो, अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, सुनना ढंग से, कि सर ये चीज वगैरह बनता कैसे है। हमने आपकी बात मान ली, आपने बोला कि जो चीज होता है उसके अंदर जो है माइक्रोब्स होते हैं। कौन से माइक्रोब्स होते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकती है, उससे ये चीज बनती है, उससे ये चीज बनती है बैक्टीरिया या फंगस से, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, उन्हें अपन माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं बेटा, ठीक है। ये बात हमने आपकी समझ ली सर, ठीक है। तो अब ये बताइए सर कि ये बनता कैसे है चीज, ठीक है। ये बैक्टीरिया, सिर्फ क्या बैक्टीरिया लगे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ इसमें बैक्टीरिया चाहिए कि नहीं? सुनो, क्या चाहिए अपन को, ये चीज बनता है बेटा दही से, ठीक है। किससे बनता है? दही से। सबसे पहले क्या करोगे आप चीज बनाने से पहले, चाहे चीज बनाने के लिए आप क्या करोगे, सुनना ढंग से। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, वाटर, सबसे पहले ये आपका बुक में प्रोसेस नहीं दिया है, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है चीज, ठीक है। आपकी बुक में नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ना कभी पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कैसे बनता है। देखो, मिल्क लेते हैं अपन, ठीक है, मिल्क लेते हैं। पहले मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं अपन? अपन दही में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में, ठीक है। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दही में, कर्ड में। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होते हैं, ठीक है, मिल्क को दही में बनने के लिए, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये कैसे अपन क्या बनाएंगे? अपन को क्या बनाना है? चीज बनाना है बेटा। क्या बनाना है? चीज, ठीक है, चीज बनाना है, ठीक है। वही जो बेटा बर्गर में डलता है आपका चीज, ठीक है, और जो है जो पिज्जा में बहुत ज्यादा डलता है चीज, सबका फेवरेट बेटा, सबका फेवरेट, खास करके लड़कियों का, है ना, तो सबका फेवरेट है चीज। कैसे बनता है? चीज बनाना सीखते हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कर्ड में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कर्ड में। अब तुमने कभी कर्ड देखी हो तो उसमें बहुत सारा जो है उसका पानी पानी बहुत होता है बेटा। क्या होता है? तुम उसमें देखोगे जब है ना, जब कर्ड बनाओगे तो उसमें बहुत पानी बहुत होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उस वाटर को निकाल लेंगे बेटा, उसमें से वाटर को निकाल लेंगे, ठीक है। तुमने देखा होगा, ठीक है, कर्ड में से क्या निकाल लेंगे? वाटर को निकाल देंगे। वाटर को निकालने के बाद उसको बहुत गाढ़ा कर देंगे, है ना, गाढ़ा कर देंगे, और उसको फिर जो है उसमें फिर जो है बैक्टीरिया वगैरह डाल के, या बैक्टीरिया डालो या फंगस डालो, जो आपकी इच्छा है वो डाल दो जल्दी से, ठीक है। आप इसमें क्या डालोगे, क्या ऐड करोगे? बैक्टीरिया डालोगे, फंगस डालोगे, ठीक है, जो भी आपको डालना हो, बैक्टीरिया फंगस डालने के बाद, और उसको काफी टाइम के लिए जो है उसको जो है उसको जो है रख देंगे बेटा, काफी टाइम के लिए उसको, ठीक है। काफी टाइम के लिए रखने के बाद, ठीक है, जरूरी नहीं बहुत टाइम के लिए बेटा, करीबन करीबन बहुत पुराने पुराने जो है चीज होते हैं, 1 साल पुराना चीज, ठीक है, जो है 2.5 महीने पुराना चीज, जितना ज्यादा पुराना चीज होगा ना, उतना ज्यादा उसमें अच्छा फ्लेवर आएगा, उतना अच्छा टेक्सचर आएगा, उतना अच्छा जो है उसमें खुशबू आएगी उसकी। जितना पुराना चीज हो उतना अच्छा, जितना पुराना चावल हो उतना ज्यादा अच्छा, कहते हैं बेटा पुराना चावल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, और बेटा जितनी पुरानी वाइन हो, क्या बोल रहा हूँ, वाइन जितनी पुरानी हो उतना ज्यादा अच्छी आती है, उतना उतना अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग तो उसको जो है 1 साल पुरानी खरीदते हैं बेटा, 200 साल पुरानी वाइन, बहुत पुरानी वाइन, ठीक है, तो उसमें उतना अच्छा, इतना बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है, ये खराब नहीं होती ये चीजें, है ना। वाइन हुई, ठीक है, दाल चावल हुए, ठीक है, जो ये चीज हुआ, ठीक है, तो ये खराब नहीं होती, ठीक है, बल्कि ये बेटा बैक्टीरिया फंगस से तो बन रही है, समझो बात को, बनी रही है बैक्टीरिया फंगस से। खराब करने वाले लोग कौन है? बैक्टीरिया और फंगस है ना। कोई भी चीज को खराब कौन करता है? सड़ जाती है, गल जाती है, किसकी वजह से करती है? बैक्टीरिया या फंगस से ही होती है बेटा। बैक्टीरिया फंगस खुद इसको बना रहे हैं चीज को, तो बेटा ये कैसे खराब होगी, समझ रहे हो, तो खराब नहीं होती, जितना पुराना चीज उतना ज्यादा अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा कर्ड में से पानी वगैरह निकाल करके उसको गाढ़ा कर करके उसको छान करके उसका सारा जो है
ठीक है, गाढ़ा कर करके उसको कर्ड को काफी टाइम तक उसको रख दिया जाता है बैक्टीरिया फंगस डालने के बाद। ठीक है, बैक्टीरिया फंगस डालने के बाद 1 साल 2 साल रखने के बाद बेटा ये क्या बन जाता है, चीज बन जाता है। क्या बन जाता है, चीज बन जाता है। ठीक है, ये आपको इतना, ये और डिटेल आगे भी प्रोसेस होती है, लेकिन आपके लिए इतनी काफी काफी है बेटा, ये बात ध्यान रखना। इससे ज्यादा डिटेल मत जाना, काफी है। आपको आपको ये बात ध्यान रखना है, मिल्क से कर्ड बनती है, कर्ड से क्या बनता है, चीज बनता है आपका। ये बात ध्यान रखना, कर्ड से क्या बनती है, चीज बनती है, दही से ही चीज बनता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होना चाहिए। अगर आप बैक्टीरिया डालोगे कर्ड के अंदर, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया डालोगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, शर्माता है बेटा बहुत ज्यादा वो, है ना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, और जो है CO2 बहुत ज्यादा रिलीज करता है। कौन सा बैक्टीरिया लोगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी लोगे तो स्विस चीज बनेगा। और फंगस अगर आप लोगे कौन सी, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ठीक है, क्या क्या विदेशी नाम है यार इनके, है ना, ये सब विदेशी नाम है। ठीक है, फंगस का नाम क्या, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। ठीक है, पेनिसिलियम रोकफोर्टी जो फंगस अगर आप डालोगे तो बेटा रॉकफोर्टी चीज बनेगा। कौन सा, रॉकफोर्टी चीज। एक बेटा एक और आती है पेनिसिलियम कॉम्बाटी। ठीक है, अगर आप वो डालोगे फंगस तो बेटा कॉम्बाटी चीज बनेगा। वो अपन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो फंगस डालोगे वैसा चीज अलग अलग बनेगा। ठीक है, अलग दूसरा बैक्टीरिया डालोगे अलग चीज बनेगा, फंगस डालोगे अलग चीज बनेगा, दूसरी फंगस डालोगे कोई और अलग तो अलग चीज बनेगा। ये डिपेंड करता है क्या आप डाल रहे हो। ठीक है, उससे फिर आपका चीज बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब जो है ये चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि जो है ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वगैरह, है ना, वो क्या करते हैं, फिश को भी फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। फिश को फर्मेंटेशन, सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं फिश को फर्मेंटेशन। अच्छा सुनना देखना, ये जैसे मान के चलो बेटा ये फिश है, क्या है ये, फिश है। जब भी आपने कभी देखा होगा फिश को अपन लाते हैं तो पहले उसको साफ वाफ कर देते हैं, धो धा लेते हैं पानी से। फिर तुमने ये देखा होगा कि उसको जो है फिश को अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है, मान के चलो जो है आप जो है बढ़िया एक जो है मछली ले आए पकड़ के। ठीक है, चौड़ी बाजार में खूब मिलती है मछलियां। ठीक है, तुमने कहा आज तो बढ़िया, आज तो बढ़िया घर में मच्छी बनेगी या मीट बनेगा मान के चलो। ठीक है, तो अपन क्या कर देते हैं, मान के चलो कुछ जो है, मान आज नहीं कल कल बनाएंगे यार, आज जो है कैंसिल हो गया प्लान। ठीक है, तो आप लेके तो आ गए। ठीक है, मम्मी ने बोला आज तो मैंने जो है खाना बना लिया है, कल बनाऊंगी मैं। तो तुमने देखा होगा कई बार जो मम्मी है उसको फिश को साफ कर देती है और उसको सॉल्टी वाटर में डाल देती है। तुमने देखा होगा ये बात कि है ना, फिश को किस में डाल देती मम्मी, वो जो मछली है, मछली को कहती है, उसको जो मछली को है सॉल्ट के पानी में डाल देती है। ठीक है, और उसको उससे क्या होगा, और है ना, और क्या होगा उसमें डालने के बाद, इसमें क्या डाल देती है, लैब बैक्टीरिया, ये जो है फिर उस सॉल्टी वाटर में डालने के बाद उसको फिर है ना रख देती है बेटा, उसको जो है जार में बंद करके रख देती है, कई बार कुछ बार, है ना, कई बार जो है या किसी उसमें बंद करके रख देती है। ठीक है, उससे क्या होगा, सुनना ढंग से, ये जो मछली है, मछली में क्या होगा, आसपास क्या है, लैब बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, ये लैब बैक्टीरिया, लैब। ठीक है, ये लैब कोई वो नहीं है, ये लैब एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोल रहा हूं, सुनना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस फिश को इसके इसके फिश के कांटेक्ट में आते हैं और उसको जो है उसको उसका फ्लेवर देते हैं, टेस्ट देते हैं। ठीक है, और जो है उसको दूसरे बैक्टीरिया से बचाते हैं। ठीक है, तो ये खराब नहीं होती फिश। ठीक है, तो टेस्ट आता है उल्टा, बल्कि उसको फिश को आप जो है सॉल्टी वाटर डालने के बाद, है ना, फिश को अच्छे से धोने के बाद सॉल्टी वाटर में डालने के बाद, ठीक है, उसको फिर अपन थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं हवा में, है ना, थोड़े टाइम के लिए जो है रख देते हैं। और है ना उसमें उसमें क्या होता है, हवा में प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या होता है कि उसका टेस्ट ही आ जाता है, खिल जाता है बेटा, फिश में अच्छा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, उससे क्या आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। और दूसरी बात, सॉल्टी वाटर में डालोगे ना बेटा, उससे क्या होगा कि मछली जो है ज्यादा टाइम तक जो है सड़ेगी नहीं। क्या नहीं लड़ोगी, सड़ेगी नहीं बेटा। कई बार होता है ना, मछली लाए और मछली जो है खराब हो गई, सड़ गई, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए सबसे पहले मछली को किस में डाल दिया जाता है, सॉल्टी वाटर में डाल दिया जाता है, ताकि वो है ना सड़े नहीं। ठीक है, उसमें दूसरे कोई बैक्टीरिया नहीं आए। ठीक है, हमारा प्यारा बैक्टीरिया जरूर आए। कौन सा हमारा प्यारा दुल्हारा बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया।
इससे ये लैब बैक्टीरिया जो है क्या होगा, ये लैब बैक्टीरिया जो है ये क्या करेगा, फिश को और ज्यादा जो है टेस्टी बनाएगा, ठीक है, और जो है सड़ने से भी बचाएगा, ठीक है, और ज्यादा टेस्टी बनाएगा इस फिश को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए कहेंगे लैब बैक्टीरिया। सर लैब बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट रहता है, क्या बोल रहे हो सर, ये लैब बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या ये हवा में प्रेजेंट रहता है? हमें तो नहीं दिखता सर, बहुत बिल्कुल प्रेजेंट होता है बेटा। कभी कभी आप देखना, आप क्या करना, जो है दूध को थोड़े टाइम के लिए रख देना, क्या करोगे, तुम्हें पता लगाना हो ना, ठीक है, कि ये ना लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है हवा में, तो क्या करना, दूध को रख देना थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और दूध की थोड़े टाइम बाद, दूध रात को तुमने फ्रिज में नहीं रखा, आपने दूध को किस में नहीं रखा, दूध को फ्रिज में नहीं रखा, दूध को बाहर रख दिया आपने, और आपने कल परसों देखा तो दूध की दही बन गई, दूध की क्या बन गई बेटा, दही बन गई, क्योंकि आपने दूध को फ्रिज में नहीं रखा था। क्यों, दूध की दही कैसे बन गई, क्योंकि दूध जो है उसके ऊपर कौन आ गया, दूध पर लैब बैक्टीरिया आ गए, लैब बैक्टीरिया कहां से आए, एलियन छोड़ के गए क्या उस दूध में, नहीं, दूध में जो है लैब बैक्टीरिया कहां से, हवा से आए, दूध में क्या होंगे आसपास, लैब बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, और वो लैब बैक्टीरिया क्या कन्वर्ट कर देंगे, दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे, दूध को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दही में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो मैंने पहली बात क्या बोली, पहली बात ये बोली कि लैब बैक्टीरिया जो होते हैं हवा में प्रेजेंट होते हैं, लैब बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं, पहली बात, ठीक है, ये बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने कहते हैं, दूसरी बात इन्हें क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, दूध को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं ये, ठीक है, और क्या करते हैं बेटा ये बैक्टीरिया, और ये क्या करते हैं समझना, ये और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फिश को उसका फ्लेवर देते हैं, फिश जो है थोड़े टाइम के लिए रख दी जाती है, तुमने देखा होगा फिश के ऊपर कपड़ा ढांक करके रख दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, कभी तुमने देखा होगा, या मीट भी तुमने देखा होगा, मीट को भी जो है कपड़ा ढाक करके तो मीट को रख दिया जाता है, क्यों, थोड़े टाइम के लिए क्यों रख दिया जाता है, जो है उसमें नमक वमक डाल करके रख दिया जाता है, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम क्या करते हैं, बुलावा देते हैं, आओ आओ हवा से सारे लैब बैक्टीरिया आओ इस फिश पर, और इस फिश का फ्लेवर बढ़ाओ, इस फिश का क्या बढ़ाओ, फ्लेवर बढ़ाओ, टेस्ट बढ़ाओ, ठीक है, तो ये इसे कहते हैं फर्मेंटेड फिश कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्मेंटेड फिश, ठीक है। आप क्या सुनना, आप फिश लाए और डायरेक्ट आपने पका दी तो उस मजा नहीं आएगा यार, क्या नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, आपने क्या किया, फिश ली, उसको पानी वानी से धोया, सॉल्ट पानी में धोया, फिर उसको जो है नमक वमक डाल करके उसको थोड़े टाइम के लिए ढक दिया, उसको जो है उसको रख दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, एक आध दिन रख दिया, और फिर उस फिश को खाया, तो मजा ही अलग आएगा यार, टेस्टी फिश लगेगी, उसका अलग ही फ्लेवर आएगा उस फिश का, ठीक है, तो फ्लेवर किसने बढ़ा दिया, हवा में प्रेजेंट लैब बैक्टीरिया ने, हवा में प्रेजेंट लैब बैक्टीरिया ने उसका फ्लेवर बढ़ा दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे ही बेटा बैम्बू स्टिक्स भी खाते हैं अपन, बैम्बू जो शूट्स होती हैं, ठीक है, बैम्बू जो होती है, बैम्बू जानते हो, बड़ा सा बम्बू का पेड़ होता है, बम्बू लगते हैं बड़े बड़े बम्बू, तो बम्बू शूट्स भी अपन खाते हैं, ठीक है, बम्बू शूट्स भी जो है अपन खाते हैं, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो ये देखो, ये है बेटा बम्बू शूट्स, देखो बेटा, एक्चुअल में बम्बू तो बेटा बहुत बड़ा होता है, ऐसे लंबा लंबा बम्बू होता है, बहुत बड़ा बम्बू होता है, बहुत बड़ा होता है बम्बू, है ना, ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का बम्बू बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बड़े बड़े उसके वो होते हैं बम्बू के, ठीक है, लेकिन उसको अपन ने क्या कर दिया, वो छील दिया अपन ने बम्बू को, बम्बू के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है, बम्बू के क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, देखो बम्बू कैसा दिखता है, ठीक है, तुम्हें लगेगा ही नहीं ये इतना बड़ा बम्बू है, बहुत बड़ा, तुमने देखा भी होगा बम्बू को, ये तो खैर छोटा बम्बू है, ये देखो बड़े बड़े बम्बू, ये देखो, ये देख पा रहे हो बम्बू, ये देखो बम्बू दिख पा रहा है, कितने बड़े बड़े बम्बू है ये,
है ना, ये बम्बू है बेटा, ये क्या है, बैम्बू है ये, ठीक है। उसके अपन ने क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसके क्या कर दिए, देखो बम्बू के क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ये, ठीक है, बम्बू के क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े करने के बाद इस बम्बू के टुकड़े करने के बाद इसको बेटा वही अपन जो है उसको फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, ठीक है, फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, नमक वमक डाल करके उसको जार में बंद कर देंगे, फर्मेंटेशन करने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे बम्बू का फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा बेटा, ये बहुत अच्छा होता है बम्बू खाने में, ठीक है, जो बम्बू होते हैं ग्रीन कलर के बहुत अच्छे होते हैं खाने में, ठीक है, सबने देख ही लिए होंगे बम्बू, ठीक है, ये देख लो बैम्बू स्टिक, कितने बड़े बड़े बम्बू है ये, ठीक है, ये बम्बू है ये, ठीक है, सबको दिख गया ये बैम्बू, ठीक है। तो ये खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, इनके टुकड़े कर दिए, छील दिया बेटा, ये हरा कलर का दिख रहा होगा लेकिन उसको अपन ने छील दिया है उसको, ठीक है, छील दिया है उसको। और है ना ये जो है छीलने के बाद उसको फिर अपन नमक वमक डाल करके थोड़े टाइम के लिए जार में बंद कर देंगे, तो उसका फ्लेवर बढ़ जाएगा, उसको आराम से खाओ, उसे फ्लेवर बढ़ जाएगा। ऐसे फिश को डायरेक्ट लेकर के मत खाओ, फिश को भी जो है थोड़े टाइम में जो है सॉल्टी वाटर में रख करके, ठीक है, उसमें लैब बैक्टीरिया आने दो, है ना, अपने आप ही हवा में लैब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, वो अपने आप ही उसको फर्मेंट कर देंगे, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही फर्मेंटेशन हो जाएगा उसका फिश का, ठीक है, फ्लेवर बढ़ जाएगा उस फिश का, ठीक है। ऐसे बम्बू का भी जो है, बम्बू को भी डायरेक्ट जैसे काट करके छील करके खाने मत लग जाना, बम्बू को भी उसको छीलने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए नमक वमक डाल करके जो है थोड़े टाइम के लिए उसको जार में बंद कर देना, और उसके बाद खाना, एक आध 2 दिन बाद, एक आध 6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, उसके बाद बम्बू को खाना, मजा ही अलग आएगा उस बम्बू को खाना खाने के बाद, क्योंकि वो बम्बू अब फर्मेंटेड बम्बू है। कैसा बम्बू है वो, फर्मेंटेड बम्बू है। और फिश जो आप लाए थे चावड़ी बाजार से, डायरेक्ट मत खा लेना, ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए रखना, ठीक है, उसको नमक वमक के पानी में डालना, और उसको थोड़े टाइम के लिए रखना, उसको उसमें थोड़े टाइम के लिए रख दोगे ना बाहर, तो लैब बैक्टीरिया आएंगे और फिश को और ज्यादा टेस्टी बना देंगे, ठीक है, उसके प्रोटीन्स को जो है तोड़ देंगे, तो उससे फ्लेवर बढ़ जाएगा, है ना, तो ऐसा होता है, अपन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो लैब बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैब बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देंगे, ठीक है, और जो है उससे फ्लेवर बढ़ जाएगा फिश का, किसका, फिश का, फिर बढ़िया खाओ, थोड़ा टाइम रखने के बाद, एक आध दिन रखने के बाद फिश को खाओ, उसका फ्लेवर बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे फर्मेंटेड फिश। कई बार तुमने देखा होगा मीट हुआ, फिश हुआ, उसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है, कपड़े से ढक करके रख दिया जाता है फ्लेवर बढ़ाने के लिए, ठीक है, उससे फ्लेवर अच्छा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। ऐसे ही सोयाबीन के साथ भी ऐसे थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है, ठीक है। चलो ये अपन ने कर लिया, अब अपन बात करेंगे, ये ज्यादा आएगा नहीं बेटा आपके में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं साफ सुथरा बताता हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है, चीज बहुत आएगा, चीज पूछा जाएगा, ये पूछा नहीं जाएगा, ये लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है लेकिन पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। क्या आएगा आपके में, ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी आएगा बेटा, बैक्टीरिया का नाम आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फंगस का नाम नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि रॉकफोर्टी चीज किससे बनी होती है, फंगस से बनी होती है, ये आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट इसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी 100% आएगा 1 मार्क्स में, ठीक है। रॉकफोर्टी चीज एक फंगस से बनी होती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये आएगा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की, देखो भाई, देखो अपन ने क्या क्या कर लिया, देखो देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटी पढ़ लिया अपन ने, क्या पढ़ लिया अपन ने, देखो देखो दही बना ली थी पिछले टर्न पर, ठीक है, ब्रेड इडली डोसा बना दिया था पहले ही पिछले टर्न पर, चीज बना दिया आज, ठीक है, टोडी, बेटा ये अल्कोहलिक ड्रिंक है टोडी, अल्कोहलिक ड्रिंक है टोडी, ये अपन ने बना ली, ठीक है। तो माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी खत्म हो गया, माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी खत्म हो गया। अब बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये इसमें 3-4 कहानी आएंगी एंटीबायोटिक्स की, अब इसमें पढ़ेंगे अपन एंटीबायोटिक्स, क्या पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यस आ रहा उसके बाद आखिरी में अपन जो है, सुनो, देखो अपन ने जो है ये सब पढ़ लिया, कर्ड बनाना सीख लिया, इडली डोसा बनाना सीख लिया, चीज बनाना सीख लिया, ठीक है, टोडी बनाना सीख लिया। अब अपन जो है माइक्रोब्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ये तो माइक्रोब्स जो है कैसे जो है घर में कैसे यूज होते हैं माइक्रोब्स, ये अपन ने पढ़ा,
ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं, माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन जो है क्या पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स के बारे में। सुनना, अब इसकी स्टोरी है बेटा, एंटीबायोटिक्स की स्टोरी है, सुनना। देखो एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, देखो नाम पढ़ो समझो क्या लिखा है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नाम देखो, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। ठीक है, और बायोटिक्स का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है लिविंग, जो लिविंग के विरुद्ध काम करे। क्या, एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है, जो किसके विरुद्ध काम करें, लिविंग्स के विरुद्ध। लिविंग कौन से होते हैं बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगस, तो उनके विरुद्ध ये काम करती हैं। अपन लेते हो, तुमने देखा होगा, अपन ने, तुमने देखा होगा बेटा, अपन जो है एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तुमने बहुत घर बहुत सारी दवाइयां होती हैं, है ना, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हो तुम लोग, है ना। तो ये क्या करती है, ये ना बैक्टीरिया और फंगस को मारती है, अंदर कोई बैक्टीरिया हुआ या फंगस हुआ उसको मारती है ये दवाइयां। ठीक है, तो ये किसके विरुद्ध काम करती है, किसके अगेंस्ट काम करती है, बैक्टीरिया और फंगस के। सर वायरस के खिलाफ भी तो ले रहे हैं हम, अब जो कोरोना वायरस हो रहा है उसके खिलाफ भी तो एंटीबायोटिक ले रहे हैं। नहीं बेटा, वायरस जो है, वायरस के खिलाफ कभी भी एंटीबायोटिक मत लेना, मैंने आपको बताया है, वायरस के खिलाफ कभी भी एंटीबायोटिक मत लेना, क्योंकि वायरस जो है, वायरस लिविंग में नहीं कंसिडर करते, वायरस को लिविंग में कंसिडर नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना। वायरस को ना लिविंग कहते हैं ना नॉन लिविंग कहते हैं, बेटा ये बीच में झूल रहा है, ना उसको लिविंग कह पा रहे हैं ना नॉन लिविंग पे कह पा रहे हैं, ये बीच में झूल रहा है बेटा ये। ठीक है, ना लिविंग कहो ना नॉन लिविंग कहो। ठीक है, तो इसे जो है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का, इसको क्या बोल दिया, कनेक्टिंग लिंक है ये, ना लिविंग है पूरी तरीके से ना नॉन लिविंग है। इसलिए एंटीबायोटिक्स कभी भी, एंटीबायोटिक्स कभी भी जो है वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस वगैरह के साथ काम करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सर ये अपन एंटीबायोटिक्स क्यों कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हो, वो इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में क्या होता है कि जो है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कोरोना वायरस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो कोई दूसरा बैक्टीरिया आकर के अटैक ना कर जाए, दूसरा बैक्टीरिया आकर के अटैक ना कर जाए, चांस ना मिल जाए दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए। ठीक है, वायरस तो, वायरस ने क्या कर दिया, बॉडी को वीक कर दिया। ऐसे ही एड्स में होता है, एड्स में भी ऐसा ही होता है बेटा, एड्स का वायरस होता है, एड्स का वायरस जो होता है इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक कर देता है एड्स में। ठीक है, एड्स में वायरस इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और एड्स का जो आदमी है जिसको एड्स हो चुका है, वो पता है मामूली मामूली से बैक्टीरिया या फंगस से मर जाता है, बैक्टीरिया या फंगस से मर जाता है। तो तुमने देखा होगा अभी कोविड-19 हुआ है, जैसे कोविड-19 में भी क्या हुआ, कोविड-19 में भी कोविड का आदमी जो है जिसको कोविड हो चुका है वो फंगस से मर जा रहा है, ब्लैक फंगस से मर गया। कैसे मरा भैया, ब्लैक फंगस से नहीं, वो बना मरा वो कोरोना वायरस से ही है, लेकिन कोरोना वायरस ने बॉडी को वीक कर दिया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वीक कर दिया कि कोई भी जो मामूली फंगस थी, जो मामूली बैक्टीरिया था, वो भी आकर के मजे ले रहा है, जिसको हम रोज मारते थे भगा देते थे, चल निकल यहाँ से, चल कहाँ छोटे मोटे आ जाते हो, हमारी इतनी बड़ा शरीर है, छोटे मोटे फंगस आ रहे हो, निकलो यहाँ से। तो वो अब वो जो छोटा मोटा फंगस भी है, वो अब जो है चांस लेकर के कि यार अब आएगा मजा, अब तो तू वीक है, अब आएगा मजा। तो अब कोरोना वायरस अगर शरीर में होगा तो आदमी वीक हो रहता है, तो वो जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, वो अटैक कर रही है बॉडी पर आकर के, तो आदमी ब्लैक फंगस से मर जा रहा है, येलो फंगस से मर जा रहा है, छोटी मोटी फंगसों से मर जा रहा है, छोटे मोटे बैक्टीरिया से मर जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं भैया एंटीबायोटिक्स भी खा सकते हो तुम, कम से कम दूसरे बैक्टीरिया वगैरह से तो बचोगे, कहने का मतलब ये है बस। ठीक है, ठीक है, अब अपन जो है स्टोरी पढ़ेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। ठीक है, जो जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवर करी, किसकी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अपन जो है बात करेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, समझना इस बात को, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा बाहर का साइंटिस्ट है, साफ साफ पता पड़ रहा है। ये क्या कर रहे थे, एक बैक्टीरिया पर जो है रिसर्च कर रहे थे, एक बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस।
ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, और वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, फंगस कॉज करता है। वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करता है, फंगस कॉज करता है, सॉरी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, सॉरी फंगस क्या कह रहा हूँ, सॉरी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। क्या करता है, फूड पॉइजनिंग। तो भी तुमने सुना होगा कि यार क्या हो गया था, तू आजकल आया नहीं, स्कूल नहीं आ रहा, यार मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है, और क्या फूड पॉइजनिंग में क्या हो रहा था, उल्टी उल्टी हो रही थी, डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह नहीं हो रहे थे, है ना। तो ये क्यों है, ये फूड पॉइजनिंग किससे हो जाती है, गंदा खाने की वजह से। अच्छा, गंदा खाना खाया, क्या खाया तूने, टिकिया विकिया खा ली थी। अच्छा, टिकिया खा ली थी, टिकिया में क्या था, बैक्टीरिया था टिकिया में, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। उस पे कौन रिसर्च कर रहा था, इस बैक्टीरिया पर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब बढ़िया रिसर्च कर रहे थे कि यार इस बैक्टीरिया को कैसे, मतलब है ना, इसकी दवाई वगैरह कैसे खोजे या क्या, है ना, रिसर्च कर रहे थे, इसको देख रहे थे बढ़िया। अब क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो है, एक जो है सुनो, ये बेटा, ये देखो, ये जो है आपकी बढ़िया एक पेट्री डिश है। पेट्री डिश में क्या है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है बहुत सारे, है ना। क्या है, पेट्री डिश है या स्लाइड है कह लो, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। उसको कौन देख रहा था, इस माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप तो जानते हो ना भाई, माइक्रोस्कोप से कौन देख रहा था, अलेक्जेंडर साहब देख रहे थे बढ़िया अपनी लेबोरेटरी में। ठीक है, अलेक्जेंडर साहब क्या देख रहे थे, अलेक्जेंडर साहब बढ़िया उस माइक्रोस्कोप ये देख रहे थे, माइक्रोस्कोप में किसको देख रहे थे, तुम्हें, मेरे को, या स्ट्रेप्टोकोकस को, बताओ। अलेक्जेंडर साहब किसको देख रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोकोकस को बैक्टीरिया को देख रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यार इन्होंने देखने के बाद, अब ये जा, इसको ऊपर रिसर्च वगैरह करे थे, उसके बाद ये जा रहे थे, तब इन्होंने क्या किया, उसको जो 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 पेट्री डिश थी, जो पेट्री डिश थी, ग्लास की डिश होती है बेटा, ग्लास का कंटेनर होता है। ठीक है, जिसे अपन पेट्री डिश कहते हैं, उस ग्लास के कंटेनर में बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो अब क्या किया इन्होंने, जो है यार, ये सिंक में फेंक दिया उसको, कि बस अब मैं घर जा रहा हूँ, उसको ऐसी सिंक में फेंक दिया, धोया नहीं। क्या किया, सुनना ढंग से, सुनना, क्या किया कि वो स्टेप, वो जो वो है उसको सिंक में रख दिया। ठीक है, धोया नहीं बेटा, धोना चाहिए था ना। ठीक है, ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धोना चाहिए था ना उनको। ठीक है, साफ करना चाहिए था। ये बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया थे उस प्लेट के अंदर, प्लेट कहो या पेट्री डिश कहो या ग्लास स्लाइड कहो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया बिना धोए, बिना धोने, धोए चले गए बेटा। और आए बेटा, वापस आए, ये देखो ये रहे अलेक्जेंडर साहब, वापस आए 2-3 दिन बाद आए। ठीक है, एक दो दिन बाद आए तो देखा बेटा कि है ना यार, उस पे तो फंगस लग गई है। क्या लग गई है, कोई भी चीज फंगस हाल लग जाती है बेटा, कोई फ्रूट बाहर रखो, हाल उस पे फंगस लग जाएगी। कोई ब्रेड ब्रेड बाहर रखो, हाल फंगस लग जाएगी। फंगस बहुत घूम रही है हवा में, है ना, फंगस बहुत घूम रही है हवा में। ठीक है, तो हाल फंगस लग जाती है। ऐसे ही बेटा, बेटा ये जो था, इसमें भी फंगस लग गई, उस पे भी क्या लग गई, फंगस लग गई। अब क्या हुआ, उन्होंने एक चीज गौर करी बेटा, उन्होंने क्या करी, एक चीज चीज गौर करी, समझना इस बात को। उन्होंने एक चीज गौर करी, क्या गौर किया बेटा, उन्होंने ये देखा, समझना इस बात को, उन्होंने ये देखा कि यार जहां जहां, सुनो, जहां जहां पर फंगस ग्रो कर रही है, जहां जहां पर फंगस ग्रो कर रही है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे, जहां जहां पर फंगस ग्रो कर रही है, वहां वहां पर बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर रहे, यानी दूसरी जगह पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। जहां जहां पर फंगस है, वहां आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, ये उन्होंने देखी। ठीक है, सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से सुनना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे, एक साइंटिस्ट थे, वो एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। किस पर रिसर्च कर रहे थे फ्लेमिंग साहब, एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करता है, ये फूड पॉइजनिंग करता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जब ये जो है एक स्लाइड पर उन्होंने देखा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वगैरह थे, उन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, है ना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो जो स्लाइड थी या जो तुम्हारी पेट्री डिश थी, उसको फेंक के चले गए बिना धोए। क्या, बिना धोए जो है उस डिश को फेंक करके चले गए, और थोड़ी एक दो दिन बाद आकर के देखते हैं सुबह कि उस पर फंगस लग चुकी है। लेकिन उन्होंने एक बात देखी बेटा, गौर से इन्होंने एक बात गौर करी कि जहां जहां पर फंगस थी, वहां आसपास क्या नहीं ग्रो कर रहे थे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे। क्या बैक्टीरिया, आपको देखो, ये जो है ये पेट्री डिश है ग्लास की, है ना, यहाँ पर जो है बैक्टीरिया थे,
यहाँ पर क्या थे, बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो थे पहले तो यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, हर जगह थे बेटा, है ना। लेकिन जब से फंगस आई है, जब से ये फंगस आई है बेटा, जब से ये फंगस आई है, तब से क्या हुआ, उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। जब से ये फंगस आई है उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, दूसरी जगह पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये यार ये क्या चक्कर है। उन्होंने ये जो है, ये वाली चीज जो है माइक्रोस्कोप पर ही देखी, ठीक है। ये वाली जो फंगस जो थी ना, माइक्रोस्कोप पर ही देखी, ठीक है। उनको यार ये लग गया था कि यार मेरे से गलती हो गई, मैंने यार इस प्लेट को धोया नहीं और इस पे फंगस लग गई है। चलो कोई बात नहीं, अब इस फंगस को देख लेते हैं यार, जरा माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं कौन सी फंगस है, क्या है। तो जब उन्होंने इस चीज को, इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो देखा बेटा, क्या देखा कि यार इसमें तो है, आसपास जो है बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहे। इसका मतलब यार, इसका मतलब फिर उन्होंने दिमाग लगाया, जरूर जो है ये फंगस जो है कुछ केमिकल रिलीज कर रही होगी, ये जरूर जो है आसपास केमिकल रिलीज कर रही होगी, जिससे जिससे जो है बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे उसके आसपास। हाँ, दूर जरूर ग्रो कर रहे हैं, दूर जरूर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके पास ग्रो नहीं कर रहे, उसके पास ग्रो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने यार उस फंगस को, उसको पहचाना। तो उन्होंने देखा कि उस फंगस जो थी वो, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेनिसिलियम नोटेटम। अपन ने कौन, अभी एक और फंगस पड़ी थी, पेनिसिलियम रोकफोर्टी। वो जो थी रोकफोर्टी चीज बनाने के काम में आ रही थी। ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है, ये एक ऐसी फंगस है जिससे एंटीबायोटिक्स बनेंगी। क्या बनेंगी, एंटीबायोटिक्स बनेंगी। क्या बोला, क्या बोला बेटा, जरूर जो है फंगस जो है एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है, फंगस जो है ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जो बैक्टीरिया को जो है उनको ग्रो नहीं होने दे रहा, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा। उस केमिकल को उन्होंने निकाला, उस केमिकल को फंगस से उन्होंने निकाला, ठीक है, निकाला, और उसका नाम रखा एंटीबायोटिक्स। उसका नाम क्या रखा गया, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वो केमिकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया, वो केमिकल का नाम था एंटीबायोटिक्स। और फिर रातों रात बेटा अरबपति खरबपति हो गए, वो हो गए कौन, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नहीं, उनको काफी अवार्ड मिले, नोबेल प्राइज वगैरह मिले, है ना। लेकिन बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी बेटा, लेकिन ये चांस डिस्कवरी थी। क्या था, किस्मत वाली बात थी यार। अगर मान सोचो, अगर वो जो है, मान के चलो वो जो प्लेट है धो करके चले जाते, ठीक है, कभी कभार वो धो करके चले जाते, ठीक है। तो मान के चलो अगर वो धो देते तो बेटा क्या कभी उसमें फंगस लगती क्या, धोने के बाद जो है बढ़िया साफ सरफ से धो करके चले जाते तो क्या फंगस लगती, नहीं लगती। और नहीं लगती फंगस, तो क्या ये फंगस डिस्कवर हो पाती, क्या कोई एंटीबायोटिक डिस्कवर हो पाती, नहीं। तो ये प्रकार की चांस डिस्कवरी थी कि यार एकदम से काम किस पे कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे देख रहे थे। बैक्टीरिया क्या खोज लिया, एंटीबायोटिक्स खोज ली, ठीक है। देख रहे थे बैक्टीरिया के को कि कैसा दिखता है, क्या करता है, खोज क्या ली, एंटीबायोटिक्स। तो बेटा ये चांस डिस्कवरी थी, ये इस चांस डिस्कवरी को कहते हैं सेरेंडिपिटी। चांस डिस्कवरी को क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं बेटा। आ रही बात समझ में, चांस डिस्कवरी को क्या कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं। और फिर बेटा केमिकल निकाला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस फंगस से केमिकल निकाला जिसका नाम था एंटीबायोटिक्स। और फिर उसको जो है उसको फिर उसके बाद चेन ऑफ फ्लोरे ने उसका इंडस्ट्रियल यूज किया और उसको और पॉपुलराइज किया, है ना बेटा। वो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो थोड़ा सा केमिकल निकाला था, अब इंडस्ट्री में क्या होगा, इस फंगस से बहुत सारा केमिकल निकलवाएंगे, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनवाएंगे और उसको जो है इंडस्ट्री में बनवाएंगे और उसको फिर बेचेंगे बेटा। तो बेटा ये चेन ऑफ फ्लोरे ये बन गए थे बेटा करोड़पति, है ना। ये बन गए थे, खूब पैसा इन्होंने भी कमाया। और उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और चेन ऑफ फ्लोरे को, इनको तीनों को बेटा, इनको तीनों को नोबेल प्राइज भी मिल गया, नोबेल प्राइज भी मिल गया। आई बात समझ में, ठीक है, आ रही बात समझ में, स्टोरी समझ में आई, स्टोरी समझ में आई। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना, जिन 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 जिन्होंने ने अपने कान नहीं खोले थे कान, उनको ढंग से सुनना। एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स केमिकल है। एंटीबायोटिक्स क्या है, सुनना, हमेशा जब भी बोलूंगा नया बोलूंगा। एंटीबायोटिक्स जो है ऐसे केमिकल है जो कि पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम फंगस ने रिलीज किए। एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं थे, केमिकल थे, ड्रग थे जो कि पेनिसिलियम ने रिलीज करे थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंटीबायोटिक्स जो है किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पर काम कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। लेकिन वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है। वो क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को देख रहे थे माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये पेट्री डिश में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उसमें से कुछ बैक्टीरिया निकाल करके स्लाइड में उसको देख रहे थे। पेट्री डिश उन्होंने जो है, पेट्री डिश उन्होंने ऐसे ही जो है सिंक पर, ये सिंक होती है ना बेटा, सिंक में ऐसे ही फेंक दी, है ना, उसमें पानी वानी नहीं डाला, रात को थक गए थे बेटा, है ना, पानी वानी नहीं डाला। सुबह आकर के, थोड़े दिनों बाद सुबह आकर के क्या देखते हैं कि उस पर फंगस लग गई, ठीक है, और फंगस लग गई, और जहां जहां पर फंगस लगी थी उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, हाँ ऊपर नीचे ग्रो कर रहे थे लेकिन उसके पास बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जरूर ये फंगस कुछ केमिकल रिलीज कर रही होगी जो दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा वहां पर, यानी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा, बैक्टीरिया को डिवाइड नहीं करने दे रहा, जरूर ये फंगस कुछ हरकत कर रही होगी। तो वो केमिकल जो थी उन्होंने उसको आइसोलेट किया, वो केमिकल जो था उसका नाम रखा एंटीबायोटिक्स, और फिर वो एंटीबायोटिक्स जो थी, इस तरीके से एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। क्योंकि ये खोज चांस डिस्कवरी थी, क्योंकि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये नहीं सोच के आए थे कि आज तो मैं एंटीबायोटिक्स खोज करके रहूंगा, वो ये सोच करके कभी नहीं आए थे, एक प्रकार की चांस डिस्कवरी थी, काम कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया, इसलिए इसको चांस डिस्कवरी कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं, ठीक है। आगे चल के वो केमिकल जो था इंडस्ट्रीज में खूब ग्रो करवाया गया, खूब इस फंगस से निकाला गया, खूब इस फंगस से वो केमिकल को निकाला गया, पेनिसिलिन को निकाला गया, ठीक है। जो है पेनिसिलियम नोटेटम से कौन सी एंटीबायोटिक बनती है? पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो एक फंगस है उससे वो केमिकल रिलीज कर रहा था, उसको नाम दिया अपन ने एंटीबायोटिक्स। कौन सी एंटीबायोटिक्स? पेनिसिलिन, समझना इस बात को। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस जो है कौन सी एंटीबायोटिक बना रही है, कौन सा केमिकल निकाल रही है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, सिलिन सिलिन, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना रही है, कौन सी एंटीबायोटिक बना रही है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना रही है। अलग अलग प्रकार की जो है, अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक्स आती है बेटा, एमॉक्सीक्लेव, ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार की जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है, लेकिन ये वाली जो फंगस थी जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये फंगस कौन सी एंटीबायोटिक बनाती है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाती है, ये बात ध्यान रखना। कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में फेमस किसने कराया, इंडस्ट्रियल में या कहो फेमस किसने कराया एंटीबायोटिक्स को? हर जगह बेटा अमेरिका, इंडिया, हर जगह जो है एंटीबायोटिक्स का यूज होने लगा। कैसे होने लगा? क्योंकि चेन ऑफ फ्लोरे ने उसको पॉपुलराइज किया और उसका खूब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराया, हर जगह उसको अवेलेबल कराया, हर कोई आजकल पेनिसिलिन ले रहा है, हर कोई क्या ले रहा है आजकल? पेनिसिलिन ले रहा है। क्लियर है ये बात? चलो अब एक और कहानी सुनते हैं, ठीक है, एक और कहानी सुनते हैं अब, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम जो है, पेनिसिलियम नोटेटम जो ये फंगस है, ठीक है, जो क्या बना रही है? एंटीबायोटिक बना रही है। कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। कौन सी? पेनिसिलिन। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी बेटा, ये अपने जमाने की सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोजी गई, उसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन। क्वेश्चन क्या है देखो भाई, लार्ज होल्स इन स्विस चीज जो है किस बैक्टीरिया द्वारा हो रहे हैं? किस बैक्टीरिया द्वारा लार्ज होल हो रहे हैं स्विस चीज में? तो ये याद कर लोगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। क्या है बेटा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये क्या कर रहे हैं? लार्ज होल हो रहे हैं उसकी वजह से। ऐसी कौन सी फंगस है? नेम द फंगस विच जिससे पेनिसिलिन बनती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनती है? तो वो फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है एक ऐसी फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसी फंगस है जिससे क्या बनती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। क्या बनती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसी फंगस है जिससे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनती है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये आपको याद रखना भाई, ठीक है। ऐसी कौन से जो है स्विस चीज जो है कौन से बैक्टीरिया से बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे बनती है? ऑब्टेन किससे होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। क्लियर है ये बात? अब ऐसे ही अपन आगे जो है देखते हैं इसमें
5 मार्क्स क्वेश्चन देखें, ये तो 1 मार्क क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी और पेनिसिलियम रोकफोर्टी आर कंसर्न्ड विद, ये सारे ये प्रोपियोनी शर्मानी जो है स्विस चीज बनाता है, पेनिसिलियम रोकफोर्टी रॉकफोर्टी चीज बनाता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों चीज बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, इनका काम चीज बनाने का है, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, ये इस तरीके का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये दिखता था बेटा, इस तरीके का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिखता था। और बेटा ये देखो, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ठीक है, ये पेट्री डिश है बेटा, ये ग्लास की, मैंने बताया था ना, ग्लास जो था, ग्लास में बैक्टीरिया थे बहुत सारे, ग्लास में क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया, व्हाइट व्हाइट क्या, ये सारे क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये जो है पेनिसिलिन फंगस जो है सफेद कलर की, अलग ही दिख रही होगी बेटा, तुम देखो इसके आसपास देखो, ये फंगस है, इसको तुम जूम करके यहाँ देखो, ये फंगस के आसपास तुम्हें ये देखो खाली दिख रही है स्पेस, इस जगह पर जहां पर येलो येलो मैंने बनाए हुए हैं, एरो बनाए हुए हैं, ये जगह खाली दिख रही है। ये क्यों खाली दिख रही है? क्योंकि इस फंगस ने, व्हाइट कलर की फंगस ने, इस व्हाइट कलर की फंगस का नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम इस फंगस का नाम था। इसने व्हाइट, इसने है ना खाली जगह इसलिए दिख रही है क्योंकि इसने यहाँ पर केमिकल रिलीज करे हैं, कहती है कि मेरे आसपास मत ग्रो करना, नहीं मारूंगी बहुत ज्यादा, ठीक है, बैक्टीरिया से कहती है। तो बैक्टीरिया देखो दूर दूर ग्रो कर रहे हैं, दूर दूर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ग्रो नहीं कर रहे, इसके आसपास इधर ग्रो नहीं कर रहे, इसके आसपास देखो ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है, इस जगह पर ग्रो नहीं कर रहे, ये केमिकल रिलीज कर रही है, जिसको जिसको अपन ने कहा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, क्या बोला अपन ने, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये देखो बेटा, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता था पहले, सैंडोज कंपनी का, है ना, पेनिसिलिन का इंजेक्शन है बेटा, ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन, ठीक है, क्लियर है ये बात, ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन है। और ये बेटा, ये जो है अपने आसपास ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, बैक्टीरिया को रोक रही है, ठीक है। अब बेटा, अब ये जो है, अब वर्ल्ड वॉर की कहानी, वर्ल्ड वॉर की कहानी, पेनिसिलिन जो है कैसे जो है वर्ल्ड वॉर पूरा कैसे उसने हेल्प करी पेनिसिलिन ने, ठीक है, कैसे इंजेक्शन लगाए जाते थे, ये कहानी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, ये पेनिसिलिन की कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। आज जो है थोड़ा है ना इसको देख लेते हैं, बस थ्योरी को देख लेते हैं, कल आज एक कहानी हो गई, कल दूसरी कहानी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो आज जो है थोड़ा इसको थ्योरी को पढ़ लेते हैं, जब तक देखो एंटीबायोटिक्स क्या लिखोगे, थ्योरी पढ़ ले रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सुनो, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, व्हाट, ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो आप लिख देना, ये वाली डेफिनेशन लिख देना 2 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन अगर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आए ये क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बताओ, तो पूरा आप लिखोगे, ये पूरा का पूरा, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, डिस्क्राइब पेनिसिलिन वगैरह, है ना, तो आप ये पूरा लिखोगे, क्या लिखोगे, एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, क्या बेटा केमिकल ही है ना, मैंने बताया था। अच्छा, ये केमिकल सब्सटेंस कौन रिलीज करता है, फंगस रिलीज करती है, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड किल, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये था कि एक माइक्रोब जो है, जैसे फंगस था, फंगस भी क्या है, एक माइक्रोब है, ठीक है, फंगस भी छोटी है ना बेटा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, माइक्रोब कहेंगे, सुनना सभी से क्वेश्चन पूछूंगा मैं ये, ठीक है। एक माइक्रोब क्या रिलीज कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है, और दूसरा माइक्रोब मर रहा है, दूसरा माइक्रोब क्या है, मर रहा है। एक माइक्रोब कौन था, फंगस कह लो या बैक्टीरिया कह लो, ये एक जो है, एक माइक्रोब जो फंगस थी वो क्या कर रही थी, केमिकल रिलीज कर रही थी, और वो बैक्टीरिया को मार रही थी दूसरे, ठीक है, तो वो ये कहलाया जाता है एंटीबायोटिक्स, उस केमिकल को अपन एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ देखो एंटीबायोटिक्स कौन बनाता है, छोटे छोटे जीवी बनाते हैं, और वो छोटे छोटे जीवों को ही मारते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव यानी माइक्रोब, कौन कौन से होते हैं माइक्रोब, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, ये क्या है, माइक्रोब्स है। एक माइक्रोब्स, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं दूसरे माइक्रोब्स को मार रहे हैं, ठीक है। फंगस जो है माइक्रोब है एक, फंगस एक माइक्रोब है, वो दूसरे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है, एक माइक्रोब ही तो है, वो भी तो नहीं दिखता आंखों से, तो उसको भी माइक्रोब कहेंगे। एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मारता है, ठीक है, या उसकी ग्रोथ मारता है, ठीक है, या उसकी ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ नहीं होने देता, यानी डिवाइड नहीं होने देता, ग्रोथ नहीं होने देता यानी डिवाइड नहीं होने देता, ठीक है। पेनिसिलिन जो थी, ये ऐसी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी, और उसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी, चांस डिस्कवरी हुई थी, जैसे अपन कहते हैं चांस डिस्कवरी, यानी लक से, लक के थ्रू हुई थी। किसने डिस्कवर करी थी,
चांसेस किसने डिस्कवर करी थी पेनिसिलिन को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे किस पर वर्क कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कोकाई बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकाई याद कर लो, कोकाई या कोकस एक ही बात है, उस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने देखा, वही बात लिखी हुई है पूरी कहानी, ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन, ये आपको कहानी लिख करके आना है, ये कहानी लिख करके आना है। क्या लिखोगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर। ठीक है, उन्होंने देखा कि भैया एक जो है फंगस ग्रो हो गई है। ठीक है, उन्होंने देखा अचानक से एक फंगस ग्रो हो गई है उनकी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर। ठीक है, जो उनकी प्लेट थी, वो जो उनकी प्लेट जो थी उन्होंने फेंक दी थी सिंक में, उसको अनवॉश्ड रखा था। ठीक है, क्या रखा था? अनवॉश्ड रखा था। और उस अनवॉश्ड प्लेट पर कौन उग गई है? फंगस उग गई है भैया। क्या उग गई है? फंगस उग गई है। ठीक है, और वो फंगस उग गई है। ठीक है, तो और उसने ये देखा कि स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया थे, ये जो बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जहां क्योंकि ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड। क्योंकि जो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे थे? क्योंकि केमिकल रिलीज कर रही थी। कौन? फंगस। फंगस क्या रिलीज कर रही थी अपने चारों तरफ? केमिकल रिलीज कर रही थी। ठीक है, और वो केमिकल को अपन ने क्या नाम दिया? उस केमिकल का नाम दिया अपन ने पेनिसिलिन। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। he named the he named it penicillin after the mold penicillium। ठीक है, मोल्ड यानी फंगस, मोल्ड यानी फंगस, ये बात ध्यान रखना, मोल्ड यानी फंगस। बुक में आपके मोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना मोल्ड यानी फंगस। ठीक है, तो पेनिसिलिन फंगस जो थी, पेनिसिलियम नोटेटम, यहां लिख दो बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम जो थी उस फंगस से, ये एक फंगस थी, और उससे कौन सा केमिकल बन रहा था? पेनिसिलिन फंगस केमिकल बन रहा था। कौन सा केमिकल बन रहा था? पेनिसिलिन जो है एक केमिकल बन रहा था, या एंटीबायोटिक बन रही थी। किस फंगस से? ये फंगस है बेटा, ये क्या है? फंगस है। और बेटा ये पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक कौन बना रही है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कौन बना रही है? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। फिर उसके बाद अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने उसका क्या किया? उसको इफेक्टिवली उसका यूज किया। ठीक है, उसको जो है पॉपुलराइज किया। ठीक है, उसको क्या किया? पॉपुलराइज किया। किसने? चेन ने और फ्लोरे ने। ठीक है, चेन और फ्लोरे ने उसको पॉपुलराइज किया। उसका इंडस्ट्री में उसको खूब बनाया। ठीक है, और जो है पूरी दुनिया में उसको पॉपुलराइज कर दिया, दुनिया में फैला दिया बेटा, पूरी दुनिया में पॉपुलराइज कर दिया, फैला दिया। क्लियर है? जो मैंने बताया ना वही बातें इसमें लिखी हुई हैं, जो मैंने बताई वही इंग्लिश में बातें लिखी हुई हैं। अगर आप इसको घर जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में सब आ जाएंगी मैंने क्या बताया। ठीक है, क्लियर हुआ? उसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन क्या बोलोगे? एक बार रिपीट कर लेता हूं। एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसे केमिकल हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो एक माइक्रोब, कोई भी हो, कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंगस, एक माइक्रोब जो है दूसरे माइक्रोब या दूसरे बैक्टीरिया या वायरसेस या मतलब फंगसेस को मारने के काम में आ रहा है। ठीक है, एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? पेनिसिलिन। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? पेनिसिलिन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कैसी थी? चांस डिस्कवरी, करने कुछ और गया था, कर कुछ और आया। करने गया था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर रिसर्च, कर क्या आया? एंटीबायोटिक बना लाया। क्या लाया? एंटीबायोटिक। तो ये चांस डिस्कवरी थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, अनवॉश्ड प्लेट जो थी उसकी पेट्री डिश जो थी, जो उसने साफ नहीं करी थी, उस पर कौन उग गया था? उस पर एक मोल्ड ग्रो हो गया था। उस मोल्ड कहो या फंगस कहो, एक फंगस ग्रो हो गया था। और वो फंगस क्या रिलीज कर रहा था? केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था। ठीक है, वो क्या रिलीज कर रहा था? केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था। ठीक है, ये फंगस क्या रिलीज कर रहा था? केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था अपने चारों तरफ। और उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से बैक्टीरिया जो थे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। बैक्टीरिया क्या नहीं कर पा रहे थे? ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वो मर जा रहे थे। ठीक है, क्लियर है ये बात?
ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, मर जा रहे थे। और वो फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और एंटीबायोटिक जो उससे बन रही थी उसका नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक जो उससे मिल रही थी, जो एंटीबायोटिक मिल रही थी उसका नाम था पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मुझे जो है, अब जो है इसकी स्टोरी तो थी, इसकी एंटीबायोटिक की जो स्टोरी थी अपन कल और उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इसको खत्म कर देंगे पेनिसिलिन को। ठीक है, इसको एक बार स्टोरी और डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर की, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे।